हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक के बारे में। इंडेक्स नंबर एक्चुअली में इसकी मीनिंग तो नहीं, बट निर्देशांक को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। निर्देशांक को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स है, जिसमें से एक मेथड है भारित समूही विधि, दैट मीन्स वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है ना, तीन अलग अलग मेथड है, यानी कि तीन अलग अलग जो है अर्थशास्त्रियों ने जो है इसके मेथड दिया था, जिसमें है लेस्पियर विधि, पाश्चे विधि और फिशर विधि। तो इन तीनों विधियों से हम इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करें, इन तीनों विधियों से हम निर्देशांक का कैलकुलेशन कैसे करें, इस बात के बारे में पढ़ेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। वैसे देखिए, तीनों का फार्मूला मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए, फार्मूले में थोड़ा समझना होगा। सबसे पहला फार्मूला है लेस्पियर मेथड का। लेस्पियर मेथड में क्या है, P01। ये जो P01 बेटा ध्यान में रखना, P01 जो लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। जहाँ पर 0 का मतलब होता है बेस ईयर, ये बेस ईयर की बात करता है। 1 का होता है करंट ईयर, मतलब वर्तमान वर्ष, और ये होता है आधार वर्ष। आधार वर्ष मतलब जिसके साथ तुलना की जाती है, और करंट ईयर मतलब जिस साल का हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो P01 इंडेक्स नंबर का फार्मूला क्या होता है, लेस्पियर विधि ने जो कैलकुलेशन किया वो करंट ईयर की क्वांटिटी को लिया, सॉरी बेस ईयर की क्वांटिटी को लिया, यानी कि आधार वर्ष की उत्पादन की मात्रा को लिया। तो फार्मूला क्या था उनका, इनका फार्मूला है P1 मल्टीप्लाई बाय Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0। यहाँ पर थोड़ा समझिए, यहाँ पर P1 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष की कीमत, ठीक है, ये है वर्तमान वर्ष की कीमत। वहीं पर P0 का मतलब होता है आधार वर्ष की कीमत, आधार वर्ष की कीमत। सेम भाई, जो Q0 है, Q0 का मतलब होता है आधार वर्ष की मात्रा, और Q1 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष की मात्रा। ठीक है, अब इतना ध्यान में रखिएगा। अब आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष की मात्रा और क्या कहते हैं कीमत के माध्यम से निर्देशांक का कैलकुलेशन होता है। तो लेस्पियर विधि का फार्मूला ये है। पाश्चे विधि ने क्या किया, इन्होंने जो मात्रा लिया वो वर्तमान वर्ष का लिया, इन्होंने जो मात्रा लिया वो किसका लिया, आधार वर्ष का। अब इन दोनों के मेथड को मिला के फिशर ने अपना नया मेथड दिया। इन्होंने आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों की मात्रा, दोनों की कीमत को लेते हुए उसका स्क्वायर रूट के थ्रू निर्देशांक का कैलकुलेट किया, इंडेक्स नंबर का। अब एक क्वेश्चन के समझ, एक एग्जांपल लेते हुए, ठीक है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे होता है फार्मूले में को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, P1 Q1 P0 Q0 किस तरह से कैलकुलेट होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलता रहेगा। आपका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अभी पढ़ना है, तो मुझे वो सेंड कर दीजिए, मैं उसको जरूर बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से 2022 का मूल निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें 2022 का मूल निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां पर हमारे पास कितनी वस्तुएं दे रखी, A B C D 4 वस्तुएं दे रखी हैं। ये आधार वर्ष हुआ और ये वर्तमान वर्ष। आधार मतलब जानते हो ना, कीमत को हम P0 से लिखेंगे और मात्रा को हम Q0 से लिखेंगे। वर्तमान वर्ष की कीमत को P1 से और मात्रा को Q1 से लिखेंगे। ठीक है, अब ये सारा डेटा आपका समान देगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इसमें लगाना है हमें क्या, फार्मूला अप्लाई करना है। हमें ये कहा गया है निर्देशांक, कौन सी मेथड से कहा गया ये नहीं। तो मैं आपको इन तीनों मेथड से कैलकुलेट करके बताऊंगा कि लेस्पियर विधि से कैसे करते हैं, पाश्चे विधि से कैसे करते हैं, और फिशर विधि से कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस सबसे पहले, क्योंकि हमें तीनों फार्मूला का यूज करना है, तो हमें P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 और P0 Q1 इन चारों चीज़ों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाना है इस तरह से। दिस वन एक चार्ट हो गया। अब इस चार्ट में कैलकुलेट कीजिए, P0 और Q0 कैलकुलेट करेंगे तो P0 Q0 हो जाएगा। P0 P1 की Q1 की कैलकुलेट करेंगे, P0 Q1। अब उसी तरह P1 Q0 की कैलकुलेट करेंगे, और ये हो गया आपका P1 और Q1, P1 और Q1। कैलकुलेट करने का मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले इधर है 5 और 60, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 300, 4 तिया 12, 120, 4 तिया 12, 120, 2 दूनी 4। कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि हमें फार्मूले में चाहिए, अलग अलग फार्मूले में चाहिए। फिशर मेथड में तो सब कुछ चाहिए, इसे में टोटल एक साथ कैलकुलेट करेंगे। अब P0 Q1, ये है P0 और ये है Q1, मल्टीप्लाई 5 और 100 कितना हो गया 500, 4 और 50, 4 पंजे 20,
200, 3 और 60 कितना हो गया 180, और 2 और 40 कितना हो गया 80। P1 Q0, P1 और Q0, 6 छंग 36, 360, 5 तिये 15, 150, 4 तिये 12, 120 और 4 दूनी 8, 80। राइट। अब P1 Q1 कैलकुलेट कीजिए। P1 Q1 6 और 100 कितना हो गया 600, 5 पंजे 25, 250, 6 तिया 18 और 4 तिया 12। अब लास्ट में क्या किया जाता है, हमारा करना है टोटल, क्योंकि समेसन निकालना सबका, तो यह निकालेंगे हम क्या समेसन P0 Q0। टोटल कीजिए 300, 120, 120 और 40 का टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारा कितना 580। ठीक है ना, 580 मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका टोटल कीजिए 500, 200, 180 और 100 खाली 80, तो ये हो गया समेसन P0 Q1। ठीक है, P0 Q1 इसका टोटल जो आया ये मिलेगा आपको 960। ठीक है, अब इधर करेंगे समेसन P1 Q0, इसको टोटल करेंगे तो ये हो गया 690, और लास्ट है कितना समेसन P1 Q1 और इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 1150। अब इन सब का यूज़ करना है अलग अलग फार्मूले में, पास्चर में, फिशर में कैसे करते हैं वो देखिए। अब सबसे पहले फार्मूला किसका यूज़ करेंगे, लेस्पियर मेथड। फार्मूला क्या है, P1 Q0 डिवाइडेड बाई P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। हमें P1 Q0 चाहिए और P0 Q0 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से उठाइए। सबसे पहले क्या चाहिए हमें P1 Q0 यानी कि 690, और दूसरा चाहिए P0 Q0 580, 690 और 580। तो यहाँ पर रखिए फार्मूले में, ये हो गया P1 Q0 690 और दूसरा P0 Q0 कितना हो गया 580, 580 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 58 से 69 को मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी डिवाइड कीजिए। तो 58 से इसको डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग डिवाइड करते हैं पहले 58 से इसको, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1.1896 लगभग मल्टीप्लाई बाई 100, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 118.96। ये हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है ना, जहाँ हमने क्या किया, इस आधार वर्ष के क्वांटिटी, आधार वर्ष की मात्रा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड। अब हम यूज़ करने वाले पाश्चर्य विधि, जहाँ पर पाश्चर्य विधि में क्या है Q1 इसका मतलब यहाँ पर वर्तमान वर्ष के करंट ईयर की क्वांटिटी को लिया गया है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, P1 Q1 चाहिए और P0 Q0। सबसे पहले P1 Q1 ढूंढते हैं। ये देखिए P1 Q1 का टोटल कितना हो गया यहाँ पर 1150। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, ये हो गया 1150 डिवाइडेड बाई P0 Q1। P0 Q1 कितना है 960, ये हो गया 960 मल्टीप्लाई बाई 100। सेम वही हम कैलकुलेशन करेंगे, पहले 0 से 0 काट देंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1979 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हो जाएगा 119.79। ये हमारा आंसर हो गया पाश्चर्य विधि में। ठीक है ना, देखिए कैलकुलेशन करना इजी है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कौन से विधि का फार्मूला लगा। अब कौन से क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए कि किस विधि का प्रयोग करने। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो विधि का प्रयोग होता है ना वो फिशर मेथड का होता है, जो कि मैं अभी को बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे फिशर विधि का, फिशर मेथड के अकॉर्डिंग। अब फिशर मेथड का फार्मूला देखिए, ये अंडर रूट P1 Q1 डिवाइडेड बाई P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई P1 Q1 और डिवाइडेड बाई P0 Q0, समेसन सबका। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इन सब की वैल्यू चाहिए, तो सबकी वैल्यू कैसे मिलेगी, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ऊपर। देखिए यहाँ देखिए, ये हो गया आपका यहाँ पर P0 Q0 अपॉन P0 Q0 डिवाइड 690 और 580। तो यहाँ रखते हैं हम 690 डिवाइडेड बाई 580, और उसके बाद है P1 Q1 1150, यहाँ से ले लेंगे वैल्यू इसकी 1150 डिवाइड P0 Q1 960। ठीक है, ये हो गया हमारा 960 मल्टीप्लाई बाई 100। अब भाई इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के पहले 580 से 690 को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1.1896। ऊपर हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा था तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, वही वैल्यू हमने उठा के रख दिया। 960 से 1150 को डिवाइड करना है तो ये बचेगा
1979, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं फिलहाल कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। आपके एग्जाम में अलाउड है तो कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, अदरवाइज ऐसी जो है मैनुअल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब देखिए 1.1896 ये हो गया आपका 1.1896 मल्टीप्लाई बाई 1.1979 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 1.4250। तो ये हो गया 1.4250। चाहो तो पूरा लिखिए 2184 पूरा लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने स्क्वायर रूट का बटन दबा दिया, तो ये हो गया 1.193 इक्वल टू 1.193। इतना इनफ है, ठीक है, 3 डिजिट तक। अब इधर हो गया कितना 100, तो ये आंसर हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 119.3, ठीक है ना। दिस वन आवर आंसर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है बिल्कुल बेटा बेझिझक जो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख के बताइए, आपके हर एक डाउट को पूरा करेंगे, ठीक है ना। ये रहा आपका कंप्लीट निर्देशन, जहाँ पर तीनों विधियों को मैंने एक साथ बता दिया। थैंक यू एवरीवन।